दिल्ली एनसीआर के लोगों को जिस पल का इंतजार था, मैं उस समय मौजूद हूं नमो भारत रैपिड मेट्रो में। आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा और यहाँ के आपको बता दें तीसरे चरण की जो कॉरिडोर का ये काम जो है वो अब खत्म हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इस कॉरिडोर का विस्तार हो चुका है। जो आने वाली 22 फरवरी को इसका उद्घाटन जो है वो मोदी जी के हाथों होने वाला है। और यहाँ के लोगों को जो सौगात मिली है उनसे बात करते हैं, किस तरीके से लोगों को सहूलियत जो है वो मिली है। सुविधाएं की अगर बात करें तो समय बहुत बचेगा, लोग अपने कम समय में ये दूरी जो है वो तय कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। क्या कहेंगे, ये जो कॉरिडोर है 83 किलोमीटर का, ये कॉरिडोर जो है वो तीसरे चरण में तैयार हो चुका है। जो सफर की अगर बात करें, सफर किस तरीके से टाइम लगता था पहले और अब किस तरीके से आप इस पर सफर कर सकेंगे? जी देखिए, पहले 2 घंटे लगा करते थे मेरठ तक जाने में, अब 45 मिनट में मेरठ पहुंच जाएंगे और जाम से राहत मिलेगी, पोल्यूशन से राहत मिलेगी। तो कई जो सुविधाएं हैं वो सरकार देने जा रही है। बताया जा रहा है कि अगली 22 तारीख में जो है प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो लोग हैं उन्हें काफी राहत मिलेगी जाम से। जैसे कि कोई इमरजेंसी पड़ी, किसी को कहीं जाना है, तो 45 मिनट में सराय काले खां से मेरठ तक का जो सफर है वो तय कर पाएंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा रोहित है। मैं इसमें यही कहना जी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं जो सौगात दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की भी बात करें तो न्यू अशोक नगर तक ये भी चल रही थी, मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर तक। इसके बाद ये सराय काले खां तक जाएगी। सराय काले खां तक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में पड़ता, तो ये बहुत बड़ी सौगात हुई। इसके बाद मेरठ साउथ से ये मोतीपुरम तक जाएगी, तो उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि मुजफ्फरनगर भी मान लीजिए वहाँ बहुत टच में आ जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर इसमें मेट्रो भी चलेगी इस ट्रैक पर, और 23 किलोमीटर की, और एक ही जो टिकट होगा उससे यात्रा कर सकेंगे। तो ये सुगम और बेहद ही सफर बहुत ही आसान होगा लोगों के लिए। जो जाम से भरा रहता था वे अब और सहूलियत होने वाली है। जो मेरठ एक हब हो गया है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जो ये रैपिड नमो ट्रेन इसका तीसरा चरण अब ये पूरा हो जाएगा, तो जो जिसकी जो दूरियां थी वह दूरियां कम हो गई है, तो दिल्ली भी आपके पास हो गई है। तो ये बहुत बड़ी सौगात है माना जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए। और देखिए, बहुत आने वाले समय में ये और यात्रा इससे सुगम होगी, जब इसके और अलग अलग चरण पे इसकी घोषणाएं होंगी, कॉरिडोर बनेंगे। जी देखिए, ये सराय काले खां से अब मोदीपुरम की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। आज मीडिया का ट्रायल है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो ट्रायल है वो अभी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? भाई, मेरा नाम आशु गोशाना है, मैं भी एक पत्रकार हूँ। क्या कहेंगे आप, यहाँ आम लोगों को ये जो सौगात मिली है और आने वाले 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये एक बड़ी सौगात मिलने जा रहा है। तीसरे चरण का जो ये काम है खत्म हो चुका है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए अजीत जी, अगर काम करोगे तो जनता तो तारीफ करेगी ही करेगी, साथ में मीडिया भी तारीफ करेगी। क्योंकि अगर मेरठ से दिल्ली की अगर दूरी की बात करें तो लोगों को करीब 3 से 4 घंटा लग जाते थे, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने मात्र 57 मिनट में ये पूरा 82 किलोमीटर का जो सफर है वो अब लोगों के लिए मतलब बहुत ही फायदेमंद हो गया है। और लोग खुश भी हैं, क्योंकि अगर मेरठ से दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में तमाम मेडिकल सेवाएं हैं, रोजगार है, तो कहीं ना कहीं जो मेरठ, मुजफ्फरनगर या सहारनपुर के लोग हैं, अब उनके लिए आते थे लोग। ऐसी बात नहीं है, वो अपने मतलब फैमिली को छोड़कर यहाँ रहा करते थे, सुविधा नहीं थी आने जाने की। लेकिन जिस तरीके से मात्र 57 मिनट में वो भी 82 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं ये मोदी और योगी सरकार की इसमें तारीफ है। और इसी तरीके से उन्होंने ये क्या, मैं चाहता हूं कि पूरी जो रैपिड मेट्रो ये मुजफ्फरनगर, कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस और तीसरे चरण के कॉरिडोर का सफल जो है वो 22 फरवरी को नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या नाम है आपका? मैं अनु चौधरी हूँ। देखिए, एक रोमांचक, आसान और सुविधाजनक अगर सफर की बात करें तो नमो भारत उसका जीता जागता उदाहरण है। लोगों को सालों से इसका इंतजार था कि दिल्ली और मेरठ के बीच में ये जो एक प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये अब अपना पूरा आकार लेने वाला है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए चीज है आज के टाइम में समय, और ये ट्रेन समय ही बचाएगी। इसे आप एक
सेमी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा के से भी ज्यादा की है। तो निश्चित रूप से जो घंटों का सफर था वो मिनटों में अब लोग तय करेंगे और लोगों के लिए ये एक आसान सफर के लिए सफर की सवारी बनने जा रहा है। या यूं कहें कि एनसीआर की सबसे महत्वपूर्ण एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में ये नमो भारत लोगों के लिए साबित होने जा रही है। निश्चित रूप से जो देहरादून तक लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि इसका विस्तार हो और दिल्ली और देहरादून का ये रूट बनाया जाए ताकि उत्तराखंड और दिल्ली तक इसको कवर किया जाए। और सरकार की भी ये मंशा है कि इसका विस्तार जल्द ही आगे किया जाएगा। फिलहाल मेरठ तक के जो लोग हैं, मोदीपुरम तक, सराय काले खां से मोदीपुरम के लोग के बीच में करीब 85 किलोमीटर का जो सफर होगा अब ये 55 मिनट में पूरा होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से लोग इसको लोगों के लिए इसका बेहतरीन फायदा मिलने जा रहा है। तो लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है आम जनता के लिए और कम ज्यादा दूरी जो है वो कम समय में तय करने वाली है। ये तीसरे चरण का जो कॉरिडोर है वो करीब 16 स्टेशन है। इसमें आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई डिपो स्टेशन, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम का ये आखिरी जो है सफर जो है वो तय कर पाएगी जनता। स्पीड की अगर बात करें तो देखिए आप, स्पीड वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है उसकी ये है। जो कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक्सीडेंट होते थे 4 से 5 घंटे का समय लगता था मेरठ से दिल्ली जाने के लिए, अगर ट्रेन से, बस से, तमाम वो सुविधाओं से सुविधाओं से लेस ये नमो भारत ट्रेन जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट था मोदी जी का, अब वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब इस ट्रैक पर डोलेगी तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी और लोगों का जो समय है वो बचेगा। कहीं ना कहीं लोग अब उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली का कनेक्टिविटी है ये काफी ज्यादा लाभदायक होगा और कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी सौगात अब मिलने जा रही है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।